गुरुभ्यो नमो नमः। आज एक हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे 2026 में, इसमें आज संस्कृत का एक एग्ज़ाम था। तो संस्कृत का 12th का एग्ज़ाम आज हम पूरा पेपर जो है सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्या सही ऑप्शन था, और इसको ज़रूर एक बार देखें और चेक करें कि आप क्या करके आए हैं। चलिए बिना विलंब करते हुए और चलते हैं अपने पेपर के ऊपर कि किस तरीके से आया। और हाँ, जो भी अगर सौरभ संस्कृत चैनल सब्सक्राइब ना किया, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने जो संस्कृत जिन्होंने लिए उन तक शेयर भी जरूर से करें। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026, तो ये संस्कृत का साइड डी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, आप लोग भी अपना पेपर ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुतो। तो यहाँ पर जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें पठति पदे एक अस्ति वचनमस्ति। कौन सा वचन पठति में? तो इसमें एक वचन है ना। कौन सा वचन है? एक वचन है। किसमें? पठति में। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा। तो दूसरे दिया हुआ है गमिष्यति पदे लकारा अस्ति। तो गमिष्यति में कौन सी लकार है? तो गमिष्यति में है लृट लकार, है ना। दूसरा वाला ऑप्शन है ना। दूसरा वाला ऑप्शन मैंने इसमें लिख भी दिया है। तो गमिष्यति पदे लकारा अस्ति, तो गमिष्यति पद में जो है लकार है लृट लकार। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो तीसरा यहाँ पे ग वाला ऑप्शन दिया हुआ है लंग लकार से उदाहरण नमस्ती, कि लंग लकार का कौन सा इनमें से उदाहरण है ना। उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं और हमें बताना है कि लंग लकार का कौन सा उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण लंग लकार का? तो यहाँ पे है अपठत, है ना। इसके बाद में देखेंगे नंबर घा, लिखा है लभते इति क्रियापद धातु। लभते जो क्रियापद है इसमें कौन सी धातु है? तो लभते में कौन धातु है? लब धातु है ना। लब धातु है। इसके बाद में अंग वाला देखिए, प्रभवती पद उपसर्ग से। प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है ना। प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला दिया हुआ है पर्यपालत, है ना। तो पर्यपालयत, इसमें पदे उपसर्ग अस्ति। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? परि उपसर्ग है ना। चलिए ठीक है, अगले दूसरा नंबर हम प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे नंबर के प्रश्न को भी हम नीचे थोड़ा करते हैं। प्रश्न नंबर ये 2 6 नंबर का है, इस तरफ आप देख ही रहे होंगे, है ना। प्रश्न नंबर 2 है और जिसमें है उचितम मेलनम कुरुतो है। प्रत्येक 1 नंबर का 6 नंबर के हैं। का वाला का है कृत्वा। तो कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? 3rd नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है कत्वा प्रत्यय, है ना। यहाँ भी मैंने लिख दिया है ना। तो ये 3rd नंबर का इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो दिया हुआ गतः। तो गतः में कौन सा है? तो गतः में अक्ता प्रत्यय, आधा का और ता। गतः में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय, है ना। जो कि नंबरिंग भी आप सामने देख सकते हैं, मैंने इसमें दी हुई है। और आगे हम देखते हैं नंबर गा। तो गा में है अजा। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। अजा में टाप प्रत्यय है। वेरी गुड, ठीक है ना। टाप प्रत्यय है। इसके बाद देखेंगे अद्य। तो अद्य में क्या है ये? तो अव्यय पदम। अव्यय क्या है? अव्यय पदम है ना। इसके बाद में लिखा पवनः इत्यत्र। पवनः में जो है पवनः सर्वत्र अस्ति, अत्र अव्यय अमस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है? तो सर्वत्र। कौन सा अव्यय है? तो ये सर्वत्र जो है इसमें अव्यय पद है। क्या है इसमें? सर्वत्र अव्यय पद है। अब देखते हैं 4 नंबर वाले में, लिखा सा माता एवं रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। इस वाक्य में अव्यय है बताना है। इस वाक्य में अव्यय कौन है? तो इस वाक्य में अज्ञ है इवो, है ना। यहाँ सामने भी लिख दिया है इवो। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर का नंबर का दिया हूँ रात्रि पद से पर्याय पदमस्ति सर्वरी, है ना। 7 नंबर के प्रत्येक 1 नंबर का है। खा का है भवन पद से पर्याय पदम लिखत। तो ये देखो मैंने तत्काल जल्दी में देखा था, तो मुझे जो है
इसमें मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे है नहीं, क्योंकि इस तरीके का किस उसमें है, इसलिए थोड़ा सा इसको वो है। लेकिन फिर भी हमने अगर इसको पर्याय पद ले तो जैसे गृहम है सदनम है, आलय है, प्रासादम है इत्यादि जो है इसके पर्याय पद हो सकते हैं, पर्याय पद हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है गा, तो यहाँ बता रहे हैं कि गा सत्यम पदस्य पर्याय पदम विलोम पदम लिखत। सत्य से विलोम पद क्या है इसका? तो सत्य का विलोम पद क्या है? असत्य, है ना। अब है घा नंबर का, एकहा पदस्य विलोम पदम लिखत। तो एकहा का विलोम क्या है? अनेकहा, एक, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनेक। इसके अतिरिक्त में हम देखेंगे, आगे चलते हैं, लिखा हुआ है आचार्य कम अनुशास्ति। आचार्य कम अनुशास्ति अंतेवासिनम, कम अनुशास्ति आचार्य अंतेवासिनम। और दिया हुआ है फिर अगला च शरीरे का प्रहरती, तो शरीरे अरि ही प्रहरती। और है छावाला, तो छावाला में क्या दिया हुआ है? छावाला में दिया हुआ है यहाँ पर कहा गुणम वेत्ती। कहा गुणम वेत्ती, इसका मैंने तो गुणी गुणम वेत्ती, इसका क्या हो जाएगा? गुणी। कहा वेत्ती, कहा गुणम वेत्ती, तो गुणी गुणम वेत्ती, न वेत्ती निरुगुण। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर पहले वाला हम ऑप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर का का वाला प्रतियोगी विभक्ति होती। प्रतियोग में इसमें हमें आम और नाम उत्तर देना है। तो आम बिल्कुल सही है, प्रतियोग द्वितीय विभक्ति होती है। खा वाले में अपादान कार की पंचमी विभक्ति आम बिल्कुल सही, पंचम वाले भी सही ही है, आम है। और ग वाले का राजेंद्र दिलीपा इत्यत्र दिलीपा विशेषणम अस्ति, बिल्कुल गलत है, ये दिलीपा विशेषण नहीं है। विशेषण क्या? राजेंद्र दिलीपा तो विशेष है, तो ना, ये तीसरा वाला गलत है, इसमें ना आएगा। बाकी सब में क्या आएगा? आम ही आएगा। ये प्रश्न है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और शुद्ध वाक्य दिक्कत है ना, ध्यान दीजिएगा। आम और ना इसमें लगाना था, जिसमें से कि हम देख रहे हैं कि गा वाला गलत है, बाकी सब में आम आएगा। फिर भी देख लो, कठोर ही भाषण इत्यत्र भाषण विशेष पदम अस्ति, आम विशास विशेषण है भाषण ही में। अल्पज्ञ पुरुष इत्यत्र अल्पज्ञ विशेषणम अस्ति, आम अल्पज्ञ जो है क्या है? यहाँ पर विशेषण है अल्पज्ञ। और गंभीरा ज्ञानोदधि इत्यत्र ज्ञानोदधि विशेषम अस्ति, ज्ञानोदधि विशेष है, गंभीरा जो है विशेषण है इसका। तो ये हमने इसका देख ही लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न नंबर आया क्या? 5, है ना। प्रश्न नंबर हम 5 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पास में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देख ही रहे होंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखत है। यहाँ पे 4 विकल्प दी हुई है, वो उचित विकल्प हमको चुन करके लिखना है। तो पहले में दिया हुआ है द्वंद्व समास उदाहरण में, द्वंद्व समास क्या उदाहरण है? पितरऊ, ठीक है। खा में है पर्या सभायाम पंडिता पदयो हो सामासिकम पदम अस्ति, तो सभा पंडिता, सभायाम पंडिता, सभा पंडिता, है ना, 3rd नंबर का। गा को देखते हैं, त्रिविधम पदे समास शास्त्री, कौन समास त्रिविधम में? तो द्विगु समास है ना। इसके बाद में आया हमारा घ हस्ते नहीं पदस्य संधि अस्ति, हस्ते ने कौन? हस्ते न प्लस एव, हस्ते नहीं वो, यहाँ पे कौन संधि है इसमें? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका है, ठीक है। इसको तो हमने ये देख लिए। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगले वाले में योगे नान्ते इति पदे संधि अस्ति, कौन संधि है? दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। अब हम देखते हैं अंग वाला, इसमें योगनान्ते में हो गया, योगनान्ते में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ निशान भी लगाया हुआ मैंने। चा को देखते हैं, सत्यपि पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, सत्य के संधि विच्छेद क्या है? तो सत्यपि संधि विच्छेद है यहाँ पर सत्यपि का पहले वाला सती प्लस अपि, है ना। संधि विच्छेद क्या होगा? सती प्लस अपि, सत्यपि, इस तरीके से करके हो जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये हमारे वैकल्पिक पूरे हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है रवि ही रसम किमर्थम आदते, तो किमर्थम में क्या है? सहस्रगुण सृष्टुम, रवि रसम सहस्रगुणम आदते। ऑप्शन वाला क्या? शिवगणाः कीदृशा आसन, तो शिवगणाः विश्वास पात्राः आसन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखते चलिएगा, चेक कर लेना। और अपना आपने क्या किया है फिर साथ में के न कुलम विभाति, तो एक न अपि साधुना विद्यायुक्तेन सुपुत्रेण कुलम विभाति,
है ना, एक ही विद्यायुक्त पुत्र से जो है कुल सुशोभित होता है। इसका ऑप्शन देते हैं हल्दी घाटी केसाम स्थिरस्ति, तो हल्दी घाटी चकट चेकतक चक्रमाणाम चेतक चंक्रमाणाम कुटिल कुंतल पराक्रमाणाम प्रियतमाप्य सुतोपराणाम नर पामराणाम भयकरी स्थली अस्ति। तो इस तरीके से है। अब हम देखते हैं 8 नंबर का, नरके शुचौ के पतंती, तो अनेक चित्त भ्रांता मोह जाल समन्विता काम भाग्येषु प्रसक्ता नरके असौचो पतंती। नरक में कौन जाते हैं? जिनका चित्त भ्रांत है। 8 नंबर का है ना, ये था। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन त्रिविधम कस्य द्वारम अस्ति, तो कस की जगह क्या हो जाएगा? नरकस्य द्वारम अस्ति। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आपके में अगर कोई दूसरा है तो इसमें प्रश्न की संख्या आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप अपने में आगे पीछे देख लेना। ये है डी वाला कर रहा हूँ। कौन सा? ये डी वाला है, ये है ना, डी वाला है ये। आप अपना देख लेना कौन सा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रश्न संख्या हो सकती है। तो इसमें देगा कति वेदाः कति सन्ति तेषां नामानि, तो वेदाः चत्वारः सन्ति, ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे वेदांगानि कति सन्ति तेषां द्वयोः वेदांगयोः नाम लिखत, तो षड वेदांगानि सन्ति, 2 नाम लिखे थे हमने, आप पूरे लिख दिए, शिक्षा कल्प व्याकरण नृत्य छंद ज्योतिषम चेती। तो आप देख लेना आपने इनमें से कौन से नाम लिखे हुए हैं। कोई 2 नाम लिखने थे, है ना, तेषाम द्वयोः वेदांगयोः नाम लिखत। अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम 10। तो प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है काभ्याम न प्रमेतव्यम, तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमेतव्यम। इसका ऑप्शन देख रहे हैं 10 वाले का। रामस्य अभिषेक का कथम निवृत्ता, राम से किस निवृत्त हुआ? तो राम का कैकेय्याः वचनात्, कैकेयी के वचन से जो है राम का अभिषेक निवृत्त हो गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का जो प्रश्न है वो संस्कृत साहित्य के इतिहास जो दूसरी आपकी पुस्तक है उससे लिया गया है। लिखा दश कुमार चरित्र से लेखका कहा ग्रंथेस्मिन् कति भागा संति, तो ये दंडी का है, उसमें 3 भाग है ना, ध्यान रखिए। दंडी ने लिखा हुआ है इसको। फिर पंचतंत्र कस्य रचना अस्ति, तो विष्णु शर्मा है ना, विष्णु शर्मा ने इसको लिखा हुआ है। और इसमें कितने तंत्र हैं? कति अस्मिन् कति तंत्र संति, तो पंचतंत्र है ना, 5 तंत्र नाम से पता चल रहा है। तो इसलिए आप देखिए आपको क्या लगा कर क्या है। फिर हमें 12 नंबर के प्रश्न में लिखा प्रश्न पत्र समागता श्लोकान विहाय स्वापाठपद एकम सुभाषितम श्लोकम लिखा, तो एक में इसमें एक श्लोक लिखना था। तो आप इसमें श्लोक आपने लिखा है और वो शुद्ध अशुद्ध क्या लिखा है आप इस पर ध्यान दीजिएगा एक बार। फिर अधो लिखते हो तो यो वाक्यो रेखांकित आदित्य प्रश्न निर्माण को, तो इसमें प्रश्न निर्माण करना था। तो पहले वाले मया, तृतीय विभक्ति तो केन, द्वितीय वाले में दौबारी कस्य, तो इसका हो जाएगा कस्य। तीसरे में पितरा तो हो जाएगा के, है ना। आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए इसमें हमको कहा कम प्रति कथयति लिखत, किसने किससे कहा हमको इसमें ये लिखना था। तो हम यदि देखें तो पहले वाला है ना सकनो रुषम धारे तुम, किसने कहा था? लक्ष्मण राम प्रति, लक्ष्मणी जी ने कहा था राम से। खा वाले में तुम तो केवल विद्याध्ययन देवता, तो ये मदालसा कह रही है, मदालसा कुंडला प्रति, तुम तू केवलम विद्याध्ययने व्रताः। तो ये इसमें थोड़ा सा वो है, ये जो कुंडला ने मदालसा से कहा होगा, है ना, तुम तो केवल विद्याध्ययने एव रताः, तुम तो केवल विद्याध्ययन में लगी रहती हो। अब हम देखते हैं गा नंबर का, इसको थोड़ा देख लीजिए क्योंकि जल्दी तत्काल सॉल्व करके आपके लिए बनाना था तो तुरंत, है ना। तो इस हिसाब से इसको तीसरे वाले को गा में है रोदितव्य काले सौमित्रा धरुण गृहीता, तो रोदितव्य काले सौमित्र धरुण गृहीता किसने कहा था? सीता जी ने कहा था। किससे? राम जी से, है ना। अब हम देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का सुशिपाल पदम कस रचना अस्ति, तो किसकी रचना है? ये माघ की रचना है। और इसके कितने इसमें सर्ग हैं? तो 20 सर्ग है ना। कितने सर्ग है इसमें? इसमें 20 सर्ग हैं, है ना। अब हम देखते हैं अगले पृष्ठ पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो हम 16 नंबर को प्रश्न को देखेंगे तो इसमें हमको अपठित गद्या अधोलिखितम गद्या पद्यांश पठित्वा प्रश्न उत्तरायण संस्कृत भाषा में लिखा, तो प्रश्न के हमको उत्तर देने थे, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक दिया हुआ, पद्यांश दिया हुआ है। अजीर्णे भेषरम बाजी जीर्णे बारी बलप्रदम भोजने चामृतम बारी भोजनांते विषापहम। तो प्रश्न है अजीर्णे किम भेषरम अस्ति, अजीर्णे भेषरम बारी है, तो किम की जगह बारी हो जाएगा। भोजनांत किम विषम, तो किम की जगह बारी हो जाएगा। बारी करा बलप्रदम भवती, तो जीर्ण, जब जीर्ण अगर हो जाता है भोजन तो बारी जो है मतलब जल बलप्रद होता है, तो जीर्ण इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद में इसका ऑप्शन वाला हम देखते हैं श्लोक,
यहाँ पर लिखा हुआ देवी संपद विमुक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ सुचा संपदम देवी अभिजातोसी पांडव। तो इसमें जो का वाला है इसमें लिखा देवी संपदम कस्मई मता तो विमोक्षाय, है ना। खा वाले में लिखा हुआ आश्रय संपद कस्मई मता निबंधाय, है ना। ग वाले में काम संपदम अभिजाता मासजा अस्ति, कौन से देवी संपदम अभिजाता, जो देवी संपदा से तो उसको सोच नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है। तो इस हिसाब से इसको हम देखते हैं। तो 17 नंबर के मतलब नाट्यांश था, नाट्यांश में हमको देखना है कि हमने क्या किया हुआ है। तो चलिए नाट्यांश को थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं और जूम करके देखेंगे कि हमने क्या किया है और क्या इसमें दिया हुआ था, है ना। तो 17 वाले में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक गद्यांश दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो लिखा एक शरीर संक्षिप्त कारक्षेत्रव्या तो पृथ्वी, है ना, कारक्षेत्र पृथ्वी। खावाले का कुतः अयम दोषा उत्पन्ना, तो कहाँ से दोष उत्पन्न होता है, तो स्वजनात्, स्वजन से हो गया था। गवाले में कहा परित्रातव्या, तो महाराजा, महाराज रक्षा के योग्य है ना। अब दूसरा वाला हम पैराग्राफ देखते हैं, यही है ना अपना नाट्यांश वाला। तो नाट्यांश वाला दूसरे में हम क्वेश्चन आंसर को चलते, लिखा हुआ का विद्याध्ययन रता तो मदालसा विद्याध्ययन रता। इसलिए मैं उस बारे में कह रहा था कहा कंपति कथयति में कि मदालसा ने कुंडला से कहा है वो, है ना कि कुंडला ने। तो का विद्याध्ययन तो मदालसा, तो मदालसा विद्याध्ययन व्रत है इसलिए कुंडला ने मदालसा से कहा हो। खा का अनंत पारो गभीरश्च तो ज्ञानोदधि, है ना। कौन अनंत है, तो ज्ञान रूपी समुद्र। मदालसा कुत्र स्थित्वा कतिपय बिंदवः एव प्राप्त, तो सागर तटे, है ना। तो मदालसा पार्षद है हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 में लिखा हुआ है, आइए देखते हैं कि केचन त्रीणि रिक्त स्थानानि पूरयत, कोई 3 हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी का वाले का ऐसा वेदो पुरुषद खा यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था। गा वाला केन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन, क्या आएगा इसमें, सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन। घ वाला अष्टादश पुराणानि, और अंग वाला विद्या क्या किम ददाति विनयम विद्या ददाति विनयम, ऐसे श्लोक है ना, बिल्कुल। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो 19 नंबर का हमारा जो प्रश्न है इस पे हम अगर चलें तो थोड़ा बातचीत करते हैं 19 नंबर के प्रश्न में। तो आप देख रहे होंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिख रहे हैं। तो पहले नंबर का दिया हुआ है प्रताप दुर्ग का कस्तन एवं अवश्यशीत, तो यहाँ पर किसकी ध्वनि उसने सुनी थी, तो हमने का वाले पे निशान लगा दी कि यहाँ से लेकर के ये है कि पादक्षेप ध्वनिम एवं अश्रौषित, पैरों की ध्वनि सुनी थी ना, है ना। प्रश्न कह रहा है प्रताप दुर्ग दगुआरे कस ध्वनि किसकी ध्वनि सुनी थी, तो पादक्षेप ध्वनिम, पैरों की आवाज सुनी थी। और खावाला है सह का स्कंदे निधाय निपुणम निरीक्षमाणा, वो कंधे पे क्या रखी, तो भुषुंडी, है ना। यहाँ भी हमने देखी लिखी भुषुंडी मतलब बंदूक, है ना। तो भुषुंडी इस कंधे पर रख करके निरीक्षण कर रहे थे, पहरादारी कर रहे थे। गभीर स्वरेण इव कहा अवादीत, तो निरीक्षमाणा, है ना। कौन बोला गंभीर करते हो, निरीक्षण, जो निरीक्षण कर रहा था, है ना। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ भी दिया हुआ निरीक्षमाणः। तो अब हम देखते हैं अगले नंबर, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, तो पूरा धरा राज्य वाला ये है। तो यहाँ हम देखें कहा कस पुत्र आसीत, कहा कस भोजा कस पुत्र आसीत, सॉरी, तो भोजा कस पुत्र आसीत सिंधुलस्य। खा सिंधुल किम विचार्यामास, सिंधुल क्या विचार किया, तो यहाँ पर देखिए खा वाला विचार्यामास अद्यहम राजलक्ष्मी भार धारणम किम समर्थम सहोदर बहाय राजम पुत्रा पृच्छा विद्रा लोकाबाधा। तो हमने खा पे यहाँ से निशान लगा दिया है, यहाँ से लेकर के पूरी लाइन आप इसके अंदर आ जाएगी। गा वाले में धारा राज्य कहा राजा प्रजा परिपालित, तो सिंधुलहा संज्ञो या सिंधुलहा राजा परिपालित। अगले हम देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जो है इसमें प्रदत्त शब्द ही अनुच्छेद लेखनम कुरुतो, प्रदत्त शब्द अनुच्छेद लेखन किया हुआ है। यहाँ हमने नंबरिंग ऑलरेडी कर दी है, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड फोर्थ पे क्या आएगा, इसलिए इनमें आप नंबरिंग को देख लीजिएगा क्या भरा था आपने।
फिर भी मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। यानी अवध्यानी, दूसरे में यहाँ पहले में आएगा कर्माणी, तानी से पितानी, फिर आएगा नो, इतराणी यानी अस्माकम, फिर आ गया सुचरितानी, तीसरे में, चौथे में यहाँ पर तस्य उपासनानि नो इतराणी अथ, फिर आएगा ते, फिर कर्म चिकित्सा व्रत चिकित्सा व शाते तत्र, यहाँ पे आएगा ब्राह्मण समर्शना युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामास्यून, और 7वें नंबर पर आएगा आदेशा, 9वें नंबर पर ईशा उपदेश, है ना। अब हम देखते हैं इसका अथवा वाला क्या है। तो अथवा वाले में भी हमने पॉइंट नंबरिंग कर दी हुई है, तो इसके हिसाब से आप नंबर दे सकते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 6th 7th 8, फिर क्या आएगा 8 इसमें भरने थे, तो इनको भी आप देख लीजिएगा कि आपने क्या भरा हुआ है। 8 यहाँ पर दी हुई हैं। 21 में ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया था आधुनिकेषु एकस्य कवे परिचय शब्द शतशब्देषु संस्कृत भाषा में 100 शब्द में हमको यहाँ लिखना था, तो एक कवि है, तो यहाँ आदि कवि दिया हुआ था, मतलब जो कौन वाल्मीकि हैं, कवि कुल चूड़ामणि, मम प्रिय संस्कृत कवि ही और श्रीहर्षः। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में ना रहे, मम प्रिय कवि के अंदर कालिदास जी का निबंध लिखा सकता है, लिखना ही चाहिए था। कवि है ना कौन, कालिदास। तो कालिदास जी का आप यहाँ पे इसमें कर सकते थे, और आप देख लीजिएगा आपने किया है कि नहीं किया हुआ है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर कालिदास जी का निबंध नहीं आया है, तो आया था, आपको यहाँ से कर सकते थे। अब हम देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो है अधोलिखित अपठित गद्यांश संपठित प्रश्न उत्तर अपठित गद्यांश आया हुआ था, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। हम देख लेते हैं एक बार, आप देख लीजिएगा। प्रमाणाधीना कहा भवती, तो न्याय प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाता था, है खावाला है किम बिना ना कोपी न्यायम कर्तुम क्षमा, तो प्रमाणम बिना, प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाता। ग कस्य अभावे, तो प्रमाण से अभावे न्यायाधीश निर्णयम विधातुम न समर्था भवति। घा कह रहा है सा सभा न्यायाधीशम किम निवेदितवान, तो सर्वम सब प्रमाणम निवेदितवान, है ना। अंगा वाला कम से सम्मानम मुक्तवान, जन्म से सम्मानम मुक्तवान च कस्मई कारादंडम अददात, तो आरक्षणे, आरक्षी को कारादंड दे दिया था। 23 नंबर के प्रश्न में स्वप्राचार्य के अवकाशात्मक संस्कृत भाषा में एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, यहाँ अपने प्राचार्य के लिए एक आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखनी थी, बहुत जरूरी थी। और यहाँ पर स्वामित्रम प्रति एकम पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है आपका पेपर। तो